हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग क्लब। आज हम आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसी से हम लोग लाए हैं सॉफ्टवेयर का पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहले देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is the most important program that is first loaded on a computer when you first switch on the system. The communication between a user and a system takes place with the help of an operating system. That it translates instruction given by user in a high level language to machine language which a computer can understand. It acts as a intermediary between a user and computer hardware and provide an environment required to execute different program efficiently. ओके, अब इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी ये होगी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हिंदी में यूँ समझ लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। जैसे कि हम लोग इनपुट भेजते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए होता है, उसी का और आउटपुट मिलता है वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए मिलता है। समझ गए? अब इतना बड़ा पैराग्राफ का हम तो समझा नहीं सकते, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमने वीडियो छोटी करने की वजह से हमने ऐसे समझा दिया। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये पिक्चर ये कह रहा है कि यूज़र एप्लीकेशन मतलब इनपुट भेजता है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है, उसके बाद हार्डवेयर यानी आउटपुट देता है मॉनिटर के ज़रिए। अब ये है कुछ एग्ज़ाम्पल: विंडोज़, मैक, लिनक्स, एंड्रॉयड एंड iOS। विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, मैक जो है एप्पल का है, और लिनक्स का है, एंड्रॉयड है, एंड iOS एप्पल का है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम आ गए हैं GUI पे। GUI होता क्या है? GUI और CUI इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और CUI का कमांड यूज़र इंटरफेस। ओके, अब चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ग्राफिकल इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब हुआ द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ ए फॉर्म ऑफ यूज़र इंटरफेस दैट अलाउज यूज़र टू इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके, थ्रू ग्राफिकल आइकन एंड ऑडियो indicators such as primary notation instead of text-based user interfaces, type command label और text navigation। अब इसकी हिंदी ये हुई कि जो ग्राफिकल इंटरफेस है वो अलाउ करता है यूज़र को कि ग्राफिकल आइकन से वो पहचाने। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम्पल दे देते हैं GUI के कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के, कि जैसे विंडोज़ है, iOS है, ये सब हमें GUI में प्रोवाइड होते हैं, और CUI में लिनक्स, यूनिक्स ये सब हैं। अब इसकी मदद से जिसे कंप्यूटर चलाना आता हो वो देख सकता है ग्राफिकल आइकन से कि वो चीज़ क्या है, और इसमें लिखना भी नहीं पड़ता कमांड। अब चलते हैं हम लोग CUI की तरफ। जाने से पहले थोड़े एग्जांपल्स देख लीजिए कैसे GUI होते हैं। ये हैं कुछ एग्जांपल्स GUI के, जैसे कि देख लीजिए यहाँ गेमिंग जैसे बना है, और पावर पॉइंट का P से है, एक्सेल का X से है, वर्ड MS वर्ड का W से, ऐसे ही आप लोग पहचान सकते हैं, और कैमरे का कैमरे जैसा है। अब चलते हैं हम लोग CUI। अब CUI पे आ गए। द CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, टेक्स्ट बेस्ड होता है, इस पर कमांड लिखना रहता है, विच यूज फॉर
interacting with the software or file by typing command to perform specific task। और हम लोग कमांड लिखते हैं कि इसके अंदर टास्क परफॉर्म हो। द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ओनली कीबोर्ड टू इंटर कमांड। इसके अंदर कीबोर्ड का सिर्फ इतना काम रहता है कि कमांड लिखे। द कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड डॉक्स एंड यूनिक्स। मतलब ये MS डॉक्स होते हैं और यूनिक्स गलत मैंने बता दिया था GUI का, ये CUI का है। ओके, अब हम लोग इसके कुछ टाइप्स जान चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला है प्रोसेस। 5 होते हैं इसके। पहला है प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द प्रोसेस वर्किंग बाय allocating various jobs to it and ensuring that each process revives enough time from the process to function properly। ओके, अब इसकी हिंदी समझ। इसकी मीनिंग हुई ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है प्रोसेस को उसी अलग अलग कामों में बांट कर और हर एक प्रोसेस को इनफ टाइम प्रोवाइड करता है ताकि वो फंक्शन हो रहा है उसे प्रॉपरली कर सके। ओके, इसे समझ लिया। अब हम चलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे। ओके, चलिए चलते हैं। अब मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ऑल allocation and delocation of the memory various process and ensure that the other process does not consume the memory allocated to one process। अब इसकी हिंदी देखते हैं हम लोग, इसकी मीनिंग समझते हैं हिंदी में। चलिए, मेमोरी, ये मेमोरी के मैनेजमेंट का भी ख्याल रखता है। ये मेमोरी के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ओके, गॉट इट। मेमोरी को कंज्यूम होना ताकि जिसकी जो स्टोरेज है वो वही स्टोर हो। ओके, उसी हिसाब से स्टोर हो। ओके, अब हम चलते हैं मेमोरी पे या फाइल मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the creation, deletion, transfer, copy and storage of file in an organized way। It also maintain the integrity of the data stored in these files, include the file directory structure by protecting against unauthorized access। अब इसकी हिंदी ये हुई कि फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन को ट्रैक करता है, चाहे वो फाइल से सिलेक्टेड हो जैसे क्रिएशन, डिलीटेशन, ट्रांसफ़र, कॉपी, स्टोरेज ऑफ फाइल। ये एक फ़ाइल को ऑर्गेनाइज करता है और ये अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाता है। अब हम चलते हैं डिवाइस मैनेजमेंट पे। डिवाइस मैनेजमेंट, देयर आर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस and operating system control the working of these input output device। Okay, it revives the request from these device, perform a specific task and communicates back to requesting process। ये हो गया। अब हम इसकी हिंदी जानते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट, कई सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस हैं और इनकी वर्किंग को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है और ये किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ये डिवाइस के रिक्वेस्ट पे वर्क करता है। सिक्योरिटी, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड वेरियस टेक्निक्स विच एश्योर द इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूज़र डाटा। फॉलोइंग सिक्योरिटी मेजर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट यूज़र। इसकी हिंदी ये होगी कि अब सिक्योरिटी मीन्स आप लोग जानते होंगे कि हो गया सिक्योरिटी प्रोटेक्ट। अब इसका मीन्स हो गया कि आप यूज़र के डाटा को बचाना, यही है सिक्योरिटी। सिंपल है। बाय गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। ठीक है, बाय बाय।